आज की कहानी मैंने मेरे प्यारे बच्चों के लिए डाली है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि वीर बाल दिवस आने वाला है 26 दिसंबर को। तो ये कहानी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाइएगा। कहानी एक चोर की है। किसी गांव में एक चोर रहता था और एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब बच्चों, वो मरता क्या ना करता, रात में लगभग 12 बजे के आसपास गांव के बाहर एक साधु बाबा की कुटिया बनी हुई थी। अब कुटिया में चोरी करना तो बहुत आसान होता है ना, तो चोरी करने के लिए वो एक कुटिया में घुस गया। पर पहले से ही वो ये बात जानता था कि साधु जो होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो अपने पास ज़्यादा सामान नहीं रखते, ना पैसा रखते हैं, ना वो ज़्यादा कोई जेवर गहना रखते हैं। तो चोरी करने को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना भी मिला तो कुछ खाने को तो मिल जाएगा, क्योंकि दिन भर से चोर ने कुछ नहीं खाया था। तो उसी समय जब वो रात के 12 बजे वो जा रहा था, तो उसी समय साधु बाबा को लघु शंका, मतलब वॉशरूम आया था, और उसकी वजह से वो अपनी कुटिया से बाहर निकले थे। अब चोर का आमना सामना साधु बाबा से हो गया। साधु बाबा उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि आते जाते गांव से जब भी आता जाता था तो उसे देखते थे, तो चेहरा तो पहचान गए। पर उन साधु बाबा को ये नहीं पता था कि ये चोर है और चोरी करता है। और आश्चर्य से उन्होंने एकदम पूछा कि क्या हुआ, इतनी रात में क्यों यहाँ आए हो, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है? बहुत ही प्यार से साधु बाबा ने बोला कि बेटा, कोई परेशानी है तो बताओ, मुझसे कुछ काम है क्या? चोर थोड़ा भावुक होकर बोला कि महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है, मुझे बहुत भूख आई है। साधु बाबा ने कहा कि ठीक है, आओ यहाँ बैठो। मैंने शाम को ही धुनी में, मतलब आग में, कुछ शकरकंद, जिसे गंजी बोलते हैं और आप इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं, वो डाले हुए थे, तो उसे निकाल देता हूँ और जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। अब शाम को ही आ जाते तो दोनों मिलके कुछ खा लेते, जो भी खाना था। साधु बाबा ने ऐसा उस चोर से कहा कि तुम शाम को ही आ जाते, जो भी था थोड़ा बहुत दोनों मिल बांट के खा लिए होते। और पेट का क्या है, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथालाभ संतोष, यही तो है। बच्चों, अब साधु बाबा ने बहुत ही प्यार से एक दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए एक आसन दिया, पानी दिया, और फिर एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद को, स्वीट पोटैटो को छील कर अच्छे से रख कर चोर के सामने दिया और चोर को अपने पास बैठाया। उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चों को खिलाती है। साधु बाबा का के सद्व्यवहार से चोर निहाल हो गया और सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा हैं। मैं तो चोरी करने आया था, पर ये मुझे कितने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूँ। ये भी सच कहा है, आदमी आदमी में अंतर है। कोई हीरा है तो कोई कंकर है, मतलब कोई तो बहुत अच्छा होता है और कोई बहुत ख़राब होता है। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी तरह भली वृत्तियाँ भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं, उसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है। वैसे ही संत का संग पाकर, मतलब अच्छे इंसान का संग पाकर, मनुष्य की सत्वृत्तियाँ, जो अच्छे गुड बिहेवियर होता है ना, वो जाग जाती हैं, वो मतलब वो उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। अब जो भी उसके बैड मैनर्स थे वो उसके दिमाग से एकदम हट गया। उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृत वर्षा दृष्टि का लाभ मिला। उस ब्रह्मनिष्ठ साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार, जो भी उसके बैड मैनर्स थे चोरी करने के, वो एकदम ख़त्म हो गए। अब साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने के लिए उसका मन उतावला हो रहा था। उसका मन ऐसा कह रहा था कि वो साधु बाबा को बताए कि वो क्या है। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नियति से यहाँ आया था, तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा कैसा इंसान है, तो जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया था। लेकिन फिर सोचा कि साधु मन में चाहे जो सोचें, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूँगा। इतने दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। अब भोजन कर लिया, करने के बाद साधु ने कहा कि बेटा, आप इतनी रात में कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई और है, इसे ले लो और यहीं आराम से सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर अब दबा जा रहा था।
चोर को बहुत गंदा लग रहा था अंदर से कि मतलब मैं कैसा हूँ और ये मेरे पर कितना प्यार लुटा रहे हैं। अब यही वो क्षण था कि साधु के पैरों में चोर गिर कर फूट फूट के रोने लगा, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा। साधु समझ न सके कि ये इसे हुआ क्या है। साधु बाबा ने प्यार से उसे उठाया, प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और पूछा कि बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो। रोते रोते चोर का गला रुंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल कर कहा कि महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा भगवान के सामने सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। भगवान तो सबके अपराध को दूर कर देते हैं। उनकी शरण में जाने से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं वो, तो उन्हीं की शरण में जाओ। चोर कहता है, महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु ने कहा, अरे पगले, भगवान ने कहा है यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरे भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। चोर फिर कहता है, नहीं महाराज मैंने तो बहुत चोरियां की हैं, आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी ही करने आया था, लेकिन आपके गुड बिहेवियर यानी सद्व्यवहार ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी जीव को सताऊँगा नहीं। आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उस साधु के चरणों में अर्पित कर दिया। अपने अमूल्य जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते में लगा दिया। और महापुरुषों की सीख भी है कि आप सबसे आत्मवत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है, असली डाइट है। संसार इसी की भूख से मर रहा है, अतः प्रेम का वितरण करो। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छुपा के रखो, उदारता के साथ उसे बांटो। जगत का बहुत सारा दुख दूर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? शिक्षा ये मिली कि आपको हमेशा अपनी संगत, जो आप फ्रेंड्स बनाते हो, वो अच्छी रखनी है। गलत संगत आपको हमेशा अट्रैक्ट करेगी, चाहे वो चोरी करना हो, चाहे वो आजकल बच्चे सिगरेट पीते हैं, बाकी चीज़ें गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, घर में छोटी छोटी चोरियां करते हैं, वो आपको हमेशा अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी कि ये बहुत अच्छा है, हम ये पैसा ले जाकर कुछ खा सकते हैं, पर वो सिर्फ क्षणिक है, कुछ दिन के लिए है। आप जब अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो देखो ना, एक चोर का स्वभाव बदल गया और वो साधु बन गया। तो हमारा स्वभाव भी बदल सकता है अगर हम खुद अच्छा आचरण रखने, तो हमारे साथ जो रहेगा ना वो हमारे आचरण में हो जाएगा। और आपको भी चाहिए कि आप कोशिश करिए कि किसी गुड बिहेवियर पर्सन के साथ ही रहने की कोशिश करिए। जो बहुत बुरा है ना उसके साथ मत रहिए। अगर वो आपसे फिर भी दोस्ती करता है तो आप अपना अच्छा आचरण, गुड बिहेवियर कभी मत छोड़िए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक साधु की संगत थोड़ी देर के लिए भी हो तो वो आपकी बहुत सारे अपराधों को दूर कर सकती है। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए, और आप खुद कितने भी बुरे के साथ चले जाइए, पर अपने आचरण को कभी भी मत छोड़िए। कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कमल अपनी खूबसूरती को नहीं त्यागता और कीचड़ उसे छूने भी नहीं पाता। तो आप ऐसा करिए कि जो आपके फ्रेंड बने वो अपने बैड बिहेवियर को छोड़ दें, ना कि आप अपने गुड बिहेवियर को छोड़िए। ठीक है, ये एक कहानी आप लोगों के लिए है वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में। फिर मिलेंगे किसी ऐसी कहानी के साथ, किसी ऐसी किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।